देखो बच्चे, चैप्टर एज इट इज जो लास्ट क्लास में चल रहा था बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ एंट्रीज आपको करा दी जा चुकी हैं। ये क्वेश्चंस हुए हैं जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे कवर अप करे थे, ठीक है। एक आपका मैंने असाइनमेंट भी दिया है आपको करने के लिए, उसे कर लेना, ठीक। अभी मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा एंट्रीज कराने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको डिफिकल्टीज आएंगी। जो भी आपके लास्ट असाइनमेंट के कोई भी डाउट्स थे, ठीक है, वो अभी मैं 2 क्वेश्चन करा दूं तो 99% आपके वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई रहता है तो फिर हम डाउट सेशन करेंगे अभी उसके लिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे अभी जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, इसको करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग तरीके की एंट्रीज आपको पास आउट करनी है यहाँ पे। देखिए अब इधर सबसे पहले बेटा हमें इसका बनाना है फॉर्मेट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली एंट्री मतलब मुबारक हो आपका 11th में 1 नंबर तो पक्का हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने आना ही आना है एग्जाम में और ये एंट्री भी आनी आनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। ऐसे करके करके देखोगे आप, बहुत सारे चैप्टर्स में जो पास होने के नंबर चाहिए होते हैं ना आपको, 33 नंबर तो आपके ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। हर एक चैप्टर में 2-2 एंट्रीज ऐसी होंगी जो आएंगी आएंगी, ठीक है। अब देखो बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं हम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, कैश से स्टार्ट किया था तो सर एक असेट्स बन जाएगी हमारी यहाँ पे कैश। कितने से किया, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए सर हमारे आ गए यहाँ पे कैश में। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, और कैश में कितना आ गया सर हमारे पास, 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 ऑन एंड क्रेडिट 1,50,000। देखो इस एंट्री को समझने का तरीका क्या है कि सर हमने ना गुड्स परचेज करे हैं, तो हमें पता है कि सर जब गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। अब गुड्स जो है सर हम वो 2 तरीके से ही परचेज कर सकते हैं, या तो हम कैश में करेंगे या फिर क्रेडिट में करेंगे। अब बच्चे इस एंट्री के अंदर मैंने 60,000 के गुड्स कैश में परचेज करे हैं और 1.5 लाख रुपए के गुड्स मैंने क्रेडिट पे करे, तो टोटल गुड्स कितने के हो गए, 2,10,000 के हो गए। टोटल गुड्स कितने के हो गए सर हमारे, 2 लाख। अब इसका ना इम्पैक्ट देखना कैसे बढ़ता है, यहाँ पे ध्यान से देखो बस। अभी आप यहाँ पे आपने लिखा गुड्स परचेज्ड। अब ध्यान से समझना बेटा जो कर रहा हूं यहाँ पे, आपकी एक नई असेट्स बनती है बेटा यहाँ पे, कौन से नाम से, स्टॉक के नाम से। टोटल जो गुड्स सर हमने खरीदा है वो खरीदा है 2,10,000 का, ठीक है। सर उसमें से मैंने 60,000 का जो खरीदा था वो कैश में खरीदा था, तो यानी मेरे पास से पैसा कितना गया सर, 60,000 रुपए गए। तो सर 60,000 में यहाँ कैश में से क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और सर बाकी का मैंने कैसे करा था, उधार में, तो सर हमारी क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए से लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद सर हम बनाएंगे अपनी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। सर 2 लाख में से 60,000 गए, हमारे पास अमाउंट आता है 1,40,000 प्लस 2,10,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस में 2 लाख, ठीक है। 2,10,000 और 1,40,000 हो जाते हैं बेटा 3,50,000, और इधर भी देखोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 3,50,000, ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग ऑफ ₹72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये एंट्री आई है अच्छी वाली। अब आपके सामने कैसे अच्छी वाली है इसको समझो। इसका एक वर्किंग बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग ना आपका अभी रब भी हो जाएगा, यहाँ से पता है आपको, यहाँ से चला जाता है वो, ठीक है। अब ध्यान से समझना वर्किंग क्या है यहाँ पे बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कोई भी एंट्री आए, पहले रिलैक्स माइंड से हमें हर चीज लिखनी है। सर हमने गुड्स बेचा 40,000 रुपए का, ठीक है। कैसे सर, 2 तरीके से गुड्स बेचा गया है, एक कैश में है सर और एक क्रेडिट में है।
सर 40,000 का गुड्स तो मैंने बेचा है, कितने का, मतलब उसकी जो कॉस्ट है सर वो कितनी है हमारे पास, 40,000 रुपये है, और मैंने उसको प्रॉफिट पे बेचा है, कितना परसेंट प्रॉफिट है सर, वो 20% है। तो सर 40,000 का 20% आ जाएगा 8,000, ये कितना हो गया सर हमारा 48,000। ठीक है, तो सर 40,000 का गुड्स मैंने कितने में बेचा है यहाँ पे कैश में, 48,000 में बेचा है। यहां तक क्लियर हो गया ये पूरा। अब क्रेडिट वाले पे आते हैं। सर ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 72,000, क्रेडिट में मैंने गुड्स बेचा है 72,000 का, तो बेटा क्रेडिट वाले की जो कोस्टिंग है वो कितनी है सर 70, इसके अंदर सर जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है सर 25% का। अब इसका 1/4 कर दो आप, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका टोटल करोगे तो सर कितने में बेचा है मैंने यहाँ पे, ये 90,000 रुपए में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है सर। बेसिकली इम्पैक्ट, एक सेकेंड रुको पहले तो, ठीक है उसे हटाना पड़ेगा। बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर कि 40,000 की चीज मैंने कितने में बेची है, 48,000 में बेची है, तो सर मेरे पास कैश कितना आएगा, एक काम करते हैं रुको, देखो यहाँ पे 40,000 की चीज सर मैंने 48,000 में बेची है, तो मेरे पास सर कैश कितना रिसीव होगा यहाँ पे 48,000। टोटल स्टॉक कितने का जाएगा बेटा मेरे पास से, 40 और 72, 40 और 72, मैं यहाँ सब लिख के दे रहा हूँ आपको, 40,000 और 72,000, दैट बिकम्स 1,12,000। टोटल स्टॉक कितने का गया सर मेरे पास से, 1,12,000 का। प्रॉफिट की अगर बात करूं, देखो ऐसे सेपरेट बना लो सारा पोर्शन, 8,000 का प्रॉफिट सर यहाँ पे हुआ था, प्लस सर 18,000 का प्रॉफिट मुझे क्रेडिट में हुआ था, तो सर टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था मेरे को, 26,000 का हुआ था, है ना। सबको सेपरेट कर लिया। अब जो जो यहाँ पे है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने में बस एक दिक्कत आएगी अभी हमारे सामने, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके पास बेटा ये आ ही जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए अब बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा जाएगा आपके सामने से। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, थर्ड एंट्री, ठीक है, क्या किया सर, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। सर हमने ये गुड्स कैश में भी बेचे हैं और क्रेडिट में भी बेचे हैं। सर हमने जो कैश में बेचे थे ना, उसमें हमारे पास कैश आया था कितना, टोटल 48,000 रुपए का, ठीक है सर। टोटल जो स्टॉक मेरे पास से गया था वो गया था कितने का सर, 1,12,000 रुपए का। और सर मैंने क्रेडिट में बेचा था, क्रेडिट में बेचा था मतलब सर मेरे क्या क्रिएट हो गए थे, वो डेटर बन गए थे। क्या बन गए थे सर, क्योंकि मैंने उनसे पैसे लेने थे। तो डेटर क्या होती है सर, हमारी एक असेट्स होती है, तो यहाँ पे एक डेटर के नाम से नई असेट जुड़ जाएगी बच्चे आपकी। वो जो डेटर्स थे बेटा वो थे हमारे कितने के, 90,000 के, क्योंकि हमने उनसे पैसे कितने लेने थे, 90,000। सर लायबिलिटी में हमारा कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन सर हमें प्रॉफिट हुआ था कितने रुपए का, 26,000 रुपए का, ठीक है, समझ आई। तो जो आप यहाँ पे वर्किंग बनाओगे उसको आपने यहाँ पे फिर पुट करना होता है, ध्यान से बनाना है बस, वर्किंग स्टेप बाय स्टेप जैसे बना के दिखाया, ठीक। अब आप इसकी क्या बनाओगे बेटा, यहाँ पे न्यू इक्वेशन करेंगे इसके लिए। देखो न्यू इक्वेशन, बेटा 1,40,000 में से 40 गए, कितने बचे, 1,00,000। 1,00,000 में से 8,000 गए, कितने बचे सर, 92,000 बच गया हमारे पास। अब टैली करते हैं कि सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात हमने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि सर ये ना हमें रिसीव हुआ था और स्टॉक हमारे पास से गया था, तो ये क्या हुआ था, यहाँ से माइनस हुआ था। तो सर इसे हमें सम अप करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,88,000 प्लस 0,0,0, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 1 गया 9, कितना बच गया सर हमारे पास, 98,000, ठीक है। उसके बाद सर 90,000 का हमने डेटर क्रिएट करा है, 1.5 लाख रुपए की मेरे पास लायबिलिटी है,
और सर 26,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 2,26,000 का मेरा कैपिटल है। तो 2,26,000, अब मैं इसको टैली कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। यही अगर सही चीज आती है आपकी तो इसका मतलब आपने सही किया है। 2,26,000 प्लस 1.5 लाख 3,76,000, यानी कि 3,70,000 आया इधर का। उधर का करते हैं तो 1,88,000, 98,000 और 90,000, 3,76,000, यानी दोनों का टोटल क्या आ रहा है बच्चे हमारा, सेम आ रहा है। ठीक है, ये वाली एंट्रीज बहुत दिक्कत देती हैं बच्चों को, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सर, अगली एंट्री पे आ जाओ, फोर्थ एंट्री है पेड। सर रेंट पे किया है तो सिंपल एंट्री है सर, 5,000 रुपए मेरे कैश में से चले जाएंगे, और सर 5,000 रुपए मेरे कहां से माइनस हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ये बन जाएगी आपका, अब यहाँ पे टोटल आ जाएगा, न्यू इक्वेशन नहीं आएगा। अब बेटा 1,83,000 प्लस 98,000, 90,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,21,000। तो टोटल करोगे, अब आपका आंसर क्या आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। और आपके असाइनमेंट में भी एक इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके अंदर आपने ऐसे ही सेल आउट करना था, वो क्वेश्चन दिक्कत दे रहा होगा, जो आपका डाउट भी होगा। ठीक है, हो गया था ये वाला। चलो, अब यहाँ तक क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। चलो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नई चीज सीखने को मिलेगी बेटा आपको। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर assets is equals to liability plus capital। देखिए बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी फेवरेट वन, ब्रिज मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ये वाला जो अमाउंट है ये 1 लाख किसका है, ये फर्स्ट एंट्री का आपका, कि ब्रिज मोहन ने 1 लाख रुपए से क्या करा बेटा, बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे क्या, स्टार्टेड बिजनेस। सर एक असेट्स बन गई हमारी यहाँ पे कैश के नाम से 1 लाख, लायबिलिटी में कुछ नहीं, और कैपिटल में कितना आ गया सर यहाँ पे 1 लाख। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश 60,000, जो ऊपर वाले 60,000 है वो इसका अमाउंट है कि सर हमने गुड्स खरीदे 60,000 रुपए के, कुछ मेंशन है कैश में है तो कैश की एंट्री कर देंगे बच्चे आप यहाँ पे। परचेज गुड्स 60,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो 60,000 रुपए सर हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, और सर एक असेट्स बन जाएगी हमारी स्टॉक नाम से। लायबिलिटी में सर कोई चेंज नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंज। उसके बाद बेटा फिर से वही न्यू इक्वेशन पे आ जाते हैं अपनी। यहाँ पे बचा बेटा 40,000, यहाँ पे बचा 60,000, यहाँ पे 0, और यहाँ पे बचा 1 लाख। अब इसकी जो अगली एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री मान के चलो, इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी रहेगी बेटा ये। यहाँ पे मैं इसका वर्किंग बना रहा हूँ नीचे थोड़ा सा। देखिए
कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये वाला अमाउंट इसके नीचे चला जाएगा बेटा सारा। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी ये सारा सारा अमाउंट ना नीचे चला जाएगा, इसे हटा दो अमाउंट को, मैं बता देता हूँ। 15,000 25,000 ये सारे ना यहाँ से सब नीचे चले जाएंगे, मैं कर दूंगा अपने आप, ठीक है। एंट्री समझो, एक्चुअल में ये ऊपर नीचे हो गया अमाउंट। इस एंट्री का कोई भी अमाउंट नहीं है सी वाली का। सी वाली में क्या है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। यहाँ पे देखो बच्चे, गुड्स कितने का है मेरे पास सर, 60,000 रुपए का है। कितने का है, 60,000 का। तो सर 60,000 का 1/3 वो आएगा सर हमारा 20,000। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सर हम इसमें ऐड कर देंगे आपका प्रॉफिट जो कि है 20% और वो हो जाएगा हमारा 4,000। तो हमने बेचा कितने में सर इसको, 24,000 रुपए में, ठीक है। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, सर इस 24,000 में से जो आधा अमाउंट था हाफ, यानी कि कितना हो गया सर 12,000, ये तो हमें मिल गया कैसे, कैश में। और बाकी का सर जो रिमेनिंग 12,000 बच गया होगा वो क्या बन गए सर हमारे यहाँ पे अब इस कंडीशन में, डेटर्स बन गए, क्योंकि हम क्या मानेंगे, कैसे बेचा है मैंने उनको, उधार में बेचा है, ठीक है। सिंपल सी एंट्री थी क्या, ऊपर जो गुड्स था उसका 1/3 कितना आया सर 20,000, उसको हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा, वो कितना था सर 4,000। तो बेचा कितने में सर हमने, 24,000 में। 24,000 में से आधी पेमेंट मेरे को कैश में मिल गई और आधे से क्या बन गए सर हमारे, वो डेटर्स बन जाते हैं। अब इसको पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल, आप यहाँ पे लिखो सोल्ड गुड्स, ठीक है। अब जो जो हुआ है ये देखते हैं बेटा। यहाँ देखो कैश कितना आया बेटा मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखो 12,000। तो कैश में कितने प्लस कर दो यहाँ पे, 12,000। स्टॉक कितने का गया था बेटा मेरे पास से, 20,000 का। तो स्टॉक में से कितने माइनस कर दो सर यहाँ पे, 20,000। डेटर कितने से बने हैं सर मेरे यहाँ पे, 12,000 से। असेट्स इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे एक नई डेटर बन जाएंगे कितने से, 12,000 से। और सर मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ था, 4,000 का। तो प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा सर मेरा, कैपिटल के अंदर। ये वर्किंग इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है बच्चे। अगर वर्किंग सही बन गई तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, फिर तो वैल्यूज पुट करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से इसको हमने फिर से क्या करा बेटा, यहाँ पे आके न्यू इक्वेशन, 40 और 12 52,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू प्लस 1,04,000। टोटल करके देख लो इसका भी कितना आ रहा होगा आपका, 1,04,000 ही आ रहा है। अब अगली एंट्री, परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। ये वाला जो अमाउंट है 15,000, ये किसका है बेटा, यहाँ पे टाइपराइटर का है। किसका अमाउंट है ये, टाइपराइटर का है। हमने परचेज किया टाइपराइटर, कितने का किया सर, 15,000 का परचेज किया। तो बेटा जब टाइपराइटर परचेज किया है तो फोर्थ परचेज टाइपराइटर कितने का परचेज किया सर, 15,000 रुपए का। तो 15,000 सर कैश में से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। एक नई असेट्स बन जाएगी मेरी किसके नाम से, टाइपराइटर के नाम से। तो 15,000 यहाँ पे आपके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं और यहाँ पे भी कोई चेंज। अब यहाँ पे बनाएंगे हम फिर से क्या इसकी, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 37,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1,04,000। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये सारी एंट्री मैंने आपको करा रखी है, ये मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा नीचे वाली एंट्री, तो पजल ना होना। मेन एंट्री इसमें कौन सी थी बेटा, थर्ड वाली थी जो हमें समझनी थी, वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है, ठीक है।